न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ रमजा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। महंगाई बम तैयार, बेहतरीन मौशी हिकमत अमली, एनआरओ किसको मिला, और ख़वातीन अरकान भिपर गईं। सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेड हुकूमत महंगाई से कुचले अवाम को मजीद कुचलने के लिए तैयार है। नए माली साल के लिए 9,000 अरब रुपए से जायद हुजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल माली साल 2022-23 का बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,255 अरब रुपए मुकर्रर, 4,000 अरब से जायद के खसारे का तखमीना, दिफा के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। IMF का बजट में 750 अरब के नए टैक्सेस लगाने का दबाव, बिजली और गैस पर दी जाने वाली सब्सिडीज में कमी की तजवीज़, बड़ी गाड़ियों और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स पर टैक्सों की शरह में इजाफा मुतवक्के, तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा मुतवक्के। महंगाई का पहाड़ गिरने को तैयार, इंपोर्टेड सरकार लगाएगी टैक्सेस की भरमार, आवाम की जेबों पर डाका डाला जाएगा। IMF की कड़ी निगरानी में बनने वाला विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कौमी असेंबली में बजट पेश करेंगे। दस्तावेज के मुताबिक विफाकी बजट का कुल हजम 9,500 अरब रुपए रखा गया है। बजट का खसारा 4,282 अरब रुपए तक महदूद रखने का तखमीना लगाया गया। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 7,255 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होंगे। दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। हुकूमती उमूर चलाने के लिए 550 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। तरक्की का हदफ आइंदा माली साल के लिए 1% कम करके 5% मुकर्रर किया गया। बजट में 750 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का दबाव, IMF के दबाव पर बिजली और गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी में कमी की तजवीज, बड़ी गाड़ियों और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स पर टैक्सों की शरह में इजाफा मुतवक्के। नॉन फाइलर्स के लिए भी टैक्स शरह बढ़ाने की तजवीज दी गई। बजट में पेट्रोलियम लीवी 550 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। बजट में स्टेट बैंक के मुनाफे से 200 अरब रुपए की आमदन का तखमीना लगाया गया। कौमी सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,184 अरब रखने की तजवीज है। विफाकी मंसूबों के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफा मुतवक्के। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए और सब्सिडीज की मद में 578 अरब मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा। फाइनेंस बिल 2022-23 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। काबीना वफाकी बजट की मंजूरी देगी। नए टैक्सेस से मुतालिक फैसले होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दी जाएगी। इजलास सुबह 11 बजे होगा। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट के सारे गोशवारे, सारे अदाद-ओ-शुमार इमरान हुकूमत के हक में। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनने वाले एक्टर्स के मुंह पर तमाचा। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा कई अहम इक्तिसादी हदाफ हासिल हो गए। इमरान हुकूमत के बेहतर फैसलों से पाकिस्तान का GDP 6% पर रहा। हैरत अंगेज बात यह है कि GDP का हदफ साबका हुकूमत ने 4.8% मुकर्रर किया था। ज़राअत, सनती और खिदमात के शोबे में भी अहदाफ हासिल हो गए। रवा माली साल में पाकिस्तान की बरामदात 28% बढ़ी। रवा माली साल 21 और 22 में मुल्की मईशत का हुजम 383 अरब डॉलर तक पहुँच गया। इमरान हुकूमत की मेहनत का फल मौजूदा हुकूमत की अपने नाम करने की नाकाम कोशिश। गुज़िश्ता हुकूमत की तरक्की के इतने समरात के विफाकी वजीर खजाना भी खिताब में शर्माते रहे।
रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा कई अहम इक्तिसादी अहदाफ हासिल हो गए। इमरान हुकूमत के बेहतर फैसलों से आज पाकिस्तान की GDP बेहतर हुई, 6% पर रही। हैरत अंगेज बात यह है कि GDP का हदफ साबका हुकूमत ने 4.8% मुकर्रर किया था। इसका मतलब यह हुआ कि अपने हदफ से भी आगे GDP की तरक्की हासिल की गई। ज़राअत, सनती और खिदमात के शोबे में भी अहदाफ हासिल हो गए। रवा माली साल में पाकिस्तान की बरामदात 28% बढ़ी हैं। अप्रैल मार्च के महीनों में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस अचानक धचका लगा, जिससे तिजारती खदसारा, दरामदात और करंट अकाउंट खदसारे के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। तिजारती खदसारा $45 बिलियन तक पहुंच गया है। इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तकाबुली जायजा। 2018 में नून लीग किस हालत में मईशत PTI के हवाले करके गई और PTI ने किस हाल में मईशत को छोड़ा। एदाद शुमार बताते हैं कि PTI ने अपने दौर हुकूमत में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की। दोनों जमातों की मुआशी पॉलिसियों का तकाबुली जायजा इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम लीग नून 2018 में ज़र मुबादला के ज़खायर $9.8 अरब छोड़कर गई। PTI ने मार्च 2022 में ज़र मुबादला के ज़खायर $17 अरब तक पहुंचाए। शहबाज हुकूमत के 2 माह में ज़खायर $9.94 अरब रह गए। मुस्लिम लीग नून के दौर में हुकूमत डॉलर 123 रुपए था। पौने 4 साल में डॉलर 182 रुपए का हो गया। सिर्फ 2 माह में रुपए की कदर में कमी से डॉलर 202 रुपए का हो गया। नून लीग करंट अकाउंट खसारा $19.2 अरब छोड़कर गई। PTI हुकूमत करंट अकाउंट खसारा $13.2 अरब तक लाई। शहबाज सरकार ने 2 माह में $13.8 अरब का कर दिया। 2018 में महंगाई की शरह 11% थी। PTI हुकूमत महंगाई की शरह कम करके 10.7% तक लाई। शहबाज हुकूमत 2 माह में 13.8 तक ले आई। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में बजट खसारा $2,260 अरब था। मार्च 2022 में बजट खसारा $2,565 अरब हुआ। माहिर माशियात का कहना है शहबाज हुकूमत में बजट खसारा $5,600 अरब तक पहुंच जाएगा। GDP का हजम नून लीगी दौर में $310 अरब था। PTI दौर में $329 अरब हुआ और अब फिर $317 अरब हो गया। खबरों में आगे देखिए सरदारी की मुलाकातें। और आमिर लियाकत हम में नहीं रहे। बेहतर फैसलों से पाकिस्तान की GDP बेहतर हुई। ज़राअत, सनती और खदमात के शोबे में भी अहदाफ हासिल। रवा माली साल में पाकिस्तान की बरामदात 28% बढ़ी है। तहरीक इंसाफ हुकूमत की कामयाबियाँ वज़ीर ख़जाना ने अपने खाते में डाली। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने इक़्तिसादी सर्वे की जायज़ा रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि तिजारती खसारे, दरामदात और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। मईशत की सिमत को सुधारने की ज़रूरत है। चीन से $2 अरब 40 करोड़ जल्द आ जाएंगे। पाकिस्तान ने रूस से गंदम खरीदने का फैसला कर लिया। ऐसर इकबाल बोले कि खान साहब की हुकूमत के फैसले भुगतना पड़े। तरक्याती मंसूबों को 350 अरब का धचका लगा। वज़ारत खजाना ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास $1 नहीं। इस साल भी जो नई GDP के हिसाब से 5.97% ग्रोथ आई है रवा माली साल में, जो तखमीना है, और पुराने GDP के हिसाब से वो थोड़ी सी ग्रोथ कम होती, लेकिन जो नए तखमीने के हिसाब से ग्रोथ 5.97 है। मगर वही मसला है कि जैसे ही ग्रोथ आपकी आई है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपे से बाहर हो गया है और आपको डॉलर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया है। GDP के तनासुब से भी ये पाकिस्तान में ज़्यादा बड़ा तरीन नंबर है। ये इम्पोर्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, तकरीबन 48% पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है। एक्सपोर्ट भी बढ़ी है कीमतें बढ़ने की वजह से, और दीगर क्वांटिटीज भी बढ़ी हैं। बिल्कुल हमारे टेक्सटाइल वालों ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट ज़ाहिर है कि सिर्फ 28% बढ़ी है। तो आप लोग का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस वक्त $45 बिलियन का हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत का सिमत है, अब उसको सुधारने की जरूरत है और हम दुनिया भर से कहीं से भी रेडी हैं। इस वक्त हमने पहला जो अप्रूवल दिया है G2G निगोसिएशन का, वो रशिया से दिया है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि गंदम भी आज इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। इस साल 3 मिलियन टन गंदम हम इम्पोर्ट करेंगे
करेंगे। यकायक 2018 में नया पाकिस्तान का एग्जिट ले लिया गया। कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि वो 60 रुपए फी लीटर तेल की कीमतों में इजाफा करके अपने लोगों पर बोझ डाले। कि जो खान साहब और उनकी हुकूमत दावा करके गई है कि हमने ये रिलीफ जो दिया है वो 250 अरब के कोई वसाइल हमने पैदा किए हैं जिनकी वजह से ये सब्सिडी दी है, वो लोगों के साथ धोखा करके गए हैं। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। इक़्तिसादी सर्वे से हमारी बेहतरीन कारकर्दगी साबित हो गई। पाकिस्तान 2 साल से तरक्की कर रहा था, मुल्क की दौलत बढ़ रही थी। चेयरमैन PTI इमरान खान हकीकत कौम को बता दी। मुल्क पर माफिया काबिज हो गए, अब 3 गुना ज़्यादा महंगाई होने वाली है। महंगाई का पता अब चलेगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नैब का सरबराह बन जाएगा। हमारे ऊपर जो कह रहे थे बहुत बड़ी महंगाई है, हम समझते हैं कि इनकी महंगाई हमारे से दुगनी नहीं, उससे भी 3 गुना भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री हमारी बड़ी 7.2%। तो ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स में हमारी बड़ी है, 32 अरब डॉलर। और ये आखिरी साल 5.97 पे हमारी दौलत में इजाफा हुआ। फिर रेमिटेंसेस, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ और जो रिकॉर्ड हुई वो थी 31 अरब डॉलर। इन्होंने 30 साल मुल्क में हुकूमत की, कोई बड़ी डैम नहीं बनाई। तो आज ये नहीं है कि बिजली नहीं है, ये जो पिछले इन्होंने खुद प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे उसको भी पूरी बिजली नहीं दे रहे। शहबाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर नैब का सरबराह बन जाएगा। मैं ऐलान करूंगा इंशाल्लाह एक ऐसा एहतजाज जो हमारे शहरी निकलेंगे और कम अज कम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ये जो यहाँ इस मुल्क में हम सबके सामने ये जुल्म हो रहा है, जिस तरह इन्होंने पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो जुल्म किया है पाकिस्तान की तारीख में, शायद किसी मार्शल लॉ में ऐसा हुआ। और ये जो FIR मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर FIRs काट दिए, अब क्या है, इनको सारी कौम देखेगी और ये सारी चीजों से ये बच जाएंगे। दूसरा काम ये क्या करने जा रहे हैं, ये आप इलेक्शन कमीशन के जरिए अभी से धांधली की तैयारी कर रहे हैं। तो और धांधली की तैयारी हो रही है, वो हम पूरी हल्का बंदियों के अंदर हमें नजर आ रही है चीजें, हम पूरा भी उस पर भी अदालत में जाएंगे। हम पर तनकीद करने वाले आज हमारे दौर की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। नए माली साल का बजट अवाम दोस्त बिल्कुल नहीं होगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया, कहा हुकूमत ने पेट्रोल पर 60 रुपये बढ़ा दिए। कहते हैं कि मज़ीद इजाफा किया जाएगा। बिजली की कीमत बढ़ने से महंगाई होगी, इंडस्ट्री मुश्किलात में आएगी। महंगाई 25 से 30% तक बढ़ेगी। महंगाई के तनासब से हुकूमत को कम अज़ कम तनख्वाहों में 35% इजाफा करना चाहिए। बिल्कुल अनरियलिस्टिक बजट बना रहे हैं, ये मफरूज़ों पे बजट बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो इस वक्त जो है 20% पे चल रही है, मतलब SPI, और वो जो दूसरी हेडलाइन है वो 13.84 है। और जैसे ही वो तेल की कीमतें बीच में फैक्टरिंग करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फैक्टरिंग करेंगे, गैस फैक्टरिंग करेंगे, तो 20 से प्लस चली जाएगी। तो आपका जो है इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ जाएंगे उससे भी ज़्यादा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये कह रहे हैं जनाब कि हम उसको 11.5 पे लेके आ जाएंगे। वो कहाँ से 11.5 पे लेके आ जाओगे? ये सारा तो जब बढ़ेगा तो आपकी ग्रोथ नीचे जाएगी, आपकी मुआशी तरक्की नीचे जाएगी। ये अभी भी 5% पे रख के बैठे हुए हैं, तो ये तो मफरूज़ों पे बन रहा है। ये तो इसके ऊपर आप यकीन न कीजिएगा, ये जो बजट बना रहे हैं। एक तरफ मौशी सूरत हाल मुस्बत समत में जाने के हुकूमती दावे, तो दूसरे जानिब हाल ये है कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर आ गए। सरकारी ज़खायर 59 करोड़ 49 लाख डॉलर घट गए। स्टेट बैंक ने ख़तरे की घंटी बजा दी। एलामिया में कहा कि बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी से ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद कमी हो गई। 3 जून को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के मजमूई सरकारी ज़खायर 59 करोड़ 49 लाख डॉलर कम हो गए। मुल्क में मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 77 करोड़ 14 लाख डॉलर्स की सतह से कम होकर 15 अरब 17 करोड़ 65 लाख डॉलर्स रह गए। ताजुर रहनुमा अतीक मीर कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत आने के बाद रिलीफ एक गैर मानी लफ्ज़ बनकर रह गया है। लगता है कि रिलीफ एक सानवी लफ्ज़ है। इस हुकूमत से रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं। बोले कि हुकूमत मुसलसल महंगाई के बम अवाम पर गिरा रही है। हमारी दुआ है कि ये हुकूमत बजट में कोई मज़ीद बम ना गिराए। ऐसा ना हो कि जो गरीबों के पास 2 वक्त की रोटी रह गई वो भी छिन जाए।
तो यही डर लगता है। रिलीफ तो लफ्ज एक मफरूजा बन के रह गया है। ऐसा लगता है रिलीफ एक अफसानवी लफ्ज है जिसकी कि इस बजट में और इस हुकूमत से कतई तौर पर उम्मीद नहीं है। और जिस तरह यके बाद दीगरे आवाम पर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, अब मजीद कोई ऐसा इस बजट में कोई बम न गिराया जाए जो एक वक्त की रोटी रह गई लोगों के लिए वो भी ना छिन जाए और लोग फाका कशी पर और खुदकुशी पर मजबूर हो जाए। हुकूमत ने तो दावे और वादे कर लिए लेकिन आवाम को एतबार नहीं। शहरी कहते हैं कोई उम्मीद नहीं कि ये हुकूमत महंगाई, लोड शेडिंग और बदअमनी को ख़त्म करेगी। न जाने कौन से टैक्स लगाएंगे और कितना बोझ डालेंगे। एक दिल जले ने तो बजट का नाम नया बम बड़ा रख दिया। तो ख्याल है कि वही सूरत हाल होगी, आवाम को कोई किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। ये आइटम बम भी है, समझ लें, आम आवाम के ऊपर। गरीब को जब रोटी नहीं मिलनी उसने बजट का क्या करना है? ये गवर्नमेंट नाकाम है। बजट में जो खर्चे बयान करने जा रहे हैं कि ये हमारे एक्सपेंस होंगे, उसका जो डेफिसिट है वो ये लोन से पूरा करेंगे। तो लोन लेंगे तो लोन में फिर आवाम का नुकसान है, फिर कल को प्राइसेस बढ़ेंगी। पहले छोटे छोटे बम गिरते हैं आवाम के ऊपर। ये जो साहब जिसका आप ये नाम ले रहे हैं ना, ये बजट, ये एक बड़ा बम है। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानी आवाम को कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा और ये IMF के जो शराइत है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके मुताबिक ये बजट पेश किया जाएगा। जिस तरह के हालात चल रहे हैं और IMF के जिस तरह शराइत आ रहे हैं तो मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इस हुकूमत से होगा कुछ भी नहीं। इससे बेहतर तो इमरान खान ही होगा। हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया जाना है, इससे पहले ही बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों के निर्ख बढ़ा दिए गए हैं। इस हवाले से कराची के शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहरुख शाह से। जी शाहरुख, बताइएगा क्या कह रहे हैं शहरी? जी बिल्कुल, देखिए आज कौमी असम्बली में बजट सालाना 2022 और 23 पेश किया जाना है। उससे कबल ही महंगाई का जो बम है वो आवाम के ऊपर गिरा दिया गया है, चाहे वो पेट्रोल कीमत में हो, चाहे वो अशिया खुर्दनोश कीमत में हो, और उसमें भी काफ़ी जो है वो इजाफा देखने में आया है। इस वक्त जो आवाम है उसका रद्द अमल सेम नज़र आ रहा है। आवाम से हम जानते भी हैं और बात करते हैं और पूछते हैं। जी मुझे बताइएगा भाई, कितना जो आज बजट पेश किया जाना है, क्या लगता है अवामी बजट होगा या कातलाना बजट होगा? सर, जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने कोई भी ऐसा लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। ऐसा लगता है कि ये इनका कोई ऑब्जेक्टिव कोई और था, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए आए थे। लोगों के लिए वो कभी उनका एजेंडा ही नहीं था। आप देखें जो इकोनॉमिक मेजर्स इन्होंने लिए हैं आते ही, इनका कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था, कोई वाइबिलिटी नहीं थी। आए इन्होंने अपने काम किए, अपने किए, आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा। जो सब्सिडी जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर था उन्होंने दी हुई थी वो सारी विड्रॉ कर ली। उसका मतलब कुछ हद तक आवाम को उन्होंने रिलीफ दिया हुआ था, वो जैसे भी मैनेज कर। जी बिल्कुल, एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। जी भाई मुझे बताइएगा कि क्या लगता है कि आवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा? उससे पहले ही जो महंगाई का बम है पेट्रोल कीमत में वो गिरा दिया गया है। सर गिरा दिया गया है, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पहले सर सोची समझी प्लानिंग है, उसी के तहत महंगाई करनी है और सेम इनका यही प्रोसेस, इसको लेके आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, देखें पेट्रोल कीमत में हो, चाहे वो ज़रूरती अशिया हो, घरेलू सामान हो, तेल की कीमतें हों, उसमें वाज़े इजाफा देखने में आया है। बजट की आमद से कबल इस्लामाबाद के शहरी भी बदहाल नजर आने लगे हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान राव से जानते हैं कि आने वाले बजट के हवाले से आवाम का क्या कहना है। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से आज जो है बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन आवाम का ये कहना है कि पहले ही बजट से पहले इतनी महंगाई हो चुकी है। बेशक वो दूध हो, दही हो या नान हो या उसके अलावा और आम अशिया जो भी ज़रूरत अशिया की अशिया है वो महंगी हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल जब महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन आज वफाकी हुकूमत बजट पेश कर रही है तो आवाम से जानते हैं कि उसकी इस बजट के हवाले से क्या तवक्कात हैं। आप ये बताएँ कि आज हुकूमत बजट पेश कर रही है तो क्या कहेंगे, क्या तवक्कात हैं आपकी हुकूमत से? देखिए ऑलरेडी अस्सलाम वालेकुम, एक तो ऑलरेडी पेट्रोल अभी रिसेंटली इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है। ऑलरेडी उसमें अराउंड 60 रुपीज़ तक अब तक जो है रेट बढ़ चुका है और डायरेक्ट इसका ताल्लुक जितनी भी हमारी रोज़मर्रा की अशिया सबके साथ ताल्लुक है। पेट्रोल का रेट बढ़ता है, मुर्गी हो, सब्ज़ी हो, क्योंकि हर चीज़ में ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है तो हर चीज़ के रेट्स बढ़ जाते हैं। तो बजट आ रहा है तो एटलीस्ट जो सैलरी क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए रिलीफ होना चाहिए। ठीक है, जो लोग गाड़ी वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है वो डलवाएँ, 250 पे भी वो लोग तो डलवा लेंगे, पर जो एक शख्स बाइक वाला है, रिक्शे वाला है, जिसने अपने डेली वेजेस पे काम करना है, एटलीस्ट उनके लिए तो सब्सिडाइज रेट होना चाहिए इसके ऊपर।
उसके अलावा जो भी इस वक्त बेस पैकेज है उसमें एटलीस्ट, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, डबल हो गई है, तो 5 या 10% जो हमारी सैलरीड इंक्रीज होती है उससे बात नहीं बनेगी। एटलीस्ट 20-25% जो बेस इनकम पे है, कन्वेंस अलाउंस वगैरह के अलावा जो बेसिक पे जो कहलाती है, उसमें एटलीस्ट 20-25% का इंक्रीज़ होना चाहिए। इनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उनमें हुकूमत ख़ास तौर पर रिलीफ दे। दिलाने लाहौर के चेहरे मुरझाए लगने लगे। बजट से लाहौर के शहरी मायूस नजर आते हैं। नून लीग के मतवाले भी हुकूमत से नाला हैं। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ जुनेद से। जुनेद, क्या कहना है लाहौरियों का बजट के हवाले से? बजट पेश किया जाना है, और अगर कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो हुकूमत की कारकर्दगी से हमें अवाम मुतमईन नज़र नहीं आती है। हमारे साथ मौजूद है एक शहरी, उनसे हम बात करेंगे कि माली साल का बजट पेश किया जाता है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की जानिब से, और आप किस तरह देखते हैं महंगाई की सूरत हाल को? क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से? उम्मीदें तो कोई नहीं है, बहरहाल पटवारियों को चाहिए कि ना अब नाश्ते की रेडी लगा ले, ये काम इनसे नहीं होना। आप इमरान खान अभी सही था, एम ही उन्हें बेचारे को तार दिया। बहरहाल इनकी हुकूमत फ्लॉप है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इन्हें उम्मीदें नहीं है गवर्नमेंट से, ताहम इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी उससे कुछ उम्मीदें थी। चक्की में पिसे अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 7 रुपये 80 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफे की मंजूरी 2 मुख्तलिफ से माही एडजस्टमेंट के मद में दी गई। जुलाई ता सितंबर 2021 के एडजस्टमेंट में बिजली 6 रुपये 47 पैसे महंगी करने की मंजूरी दी गई है, जबकि जनवरी ता मार्च 2021 के एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपये 33 पैसे महंगी करने की मंजूरी दी गई। नेपरा ने समरी नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दी है कि इलेक्ट्रिक वालों के लिए बिजली 1 रुपये 41 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की भी मंजूरी दी गई है। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं तहरीक इंसाफ ने सख्त फैसले किए और आवाम को रिलीफ भी दिया। हमने टैक्स नेट को बढ़ाया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर साजिश से हमारी हुकूमत हटाई गई। बोल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए बोले कि ये लोग खुद को चैंपियन कहते हैं, लेकिन इनसे कुछ भी नहीं संभल रहा। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर नए इंतखाबात कराए जाएं। वक्त में जो ग्रोथ रेट था वो 5% था, जो सबसे ज़्यादा जो है ना इकानमी स्टेबल हो रही थी। हमने भी सख्त पैसे ली, आपको पता है, लेकिन इसमें हमने कोशिश की कि आवाम को कैसे रिलीफ दे। हमने टैक्स नेटवर्क जो है ना वो एक्सटेंड कर दिया। बीच में हमारे ख़िलाफ़ जो है साजिश की गई और साजिश के तहत हमारी हुकूमत को जो है ना फारिग किया गया कि ये उसमें खुद फंस गए, उसको कोई तरीका नहीं। उन्होंने अपने आप को बड़ा चैम्पियन डिक्लेयर किया था कि हम जो है पता नहीं मुल्क को किस तरह चलाएंगे, हमारी बहुत बड़ी जो है ना स्पीड है, प्लाना वो सारा स्पीड जो है ना उसके ज़मीन बॉस हो गया। हम सिर्फ एक ही मुतालबा करते हैं कि फौरी इलेक्शन। जब तक निकाला ना जाए खुद हुकूमत ना छोड़ी जाए। सियासी कशीदगी और अदम इस्तेकाम ने मुस्लिम लीग नून में नई हिकमत अमली बनाने पर मजबूर कर दिया है। ज़राए ने बताया है कि अक्सरियती राय में कहा गया है कि जब तक निकाला ना जाए खुद हुकूमत ना छोड़ी जाए। लीगी वफाकी वजीर का कहना है कि अगर कोई इत्तेहादी छोड़ जाए या कोई और वजह बने तो हुकूमत से निकलना चाहिए। पार्टी में हुकूमत करने के मुतालिक 2 राय होने पर ही नई हिकमत अमली बनाई गई है। सीनियर रहनुमा नून लीग का कहना है कि अगर हमें तंग किया गया तो फिर हम बयानिया बनाकर अवाम में जाएंगे। नून लीग की ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने बाज़ रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियों का भी इशारा दिया है। एक माह में शाहिद खाकान अब्बासी ने लंदन का 3रा दौरा किया, लीगी कायद से मुलाकात करके वापस लौटे हैं। ज़राए का कहना है कि साद रफीक और जावेद लतीफ़ भी लंदन मुलाकातों में शरीक रहे। और अब जिक्र आमिर लियाकत हुसैन का। कहीं ना कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको उसकी सलाहियतों के साथ रखा हुआ है। नहीं है निकम्मी कोई चीज़ कुदरत के कारखाने। वहाँ पर वो लोग आए, वहाँ पर लोग शोर करने लगे कि दर्शक की तबीयत सही नहीं, उनको फिर यहाँ से लेके गए। मुझे लगता है वो उसी टाइम वो एक्सपायर हो गई। और एक
एक शानदार आदमी, एक बेहतरीन इंसान, दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस बहुत शानदार, बहुत प्यारा, चला गया। मारूफ प्रोग्राम एंकर, सियासतदान और मुकर्रर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब हमें नहीं रहे हैं। जुमेरात की सुबह वो अपने आबाई घर के कमरे में बेहोश पाए गए थे। मुलाजमीन और पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, तहां वो रास्ते में दम तोड़ गए। आमिर लियाकत की नमाज जनाजा लंदन में मुकीम उनके बेटे अहमद आमिर के आने के बाद नमाज सुहर के बाद अदा की जाएगी। उनके जज़े खाकी को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में दफनाया जाएगा। पुलिस ने उनके घर को सील कर दिया है। आमिर लियाकत के बच्चों ने लाश का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। शख्स जो कभी महफिल था, रूह महफिल था, वजह महफिल था। बहुत खूबसूरत लिखा है कि बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों से हंसा करते थे। आमिर लियाकत हुसैन एक अहद, एक दौर, एक ब्रांड जो उरूज था तो मिसाल बना, जो जवाल था तो भी कमाल बना। रमजान ट्रांसमिशन इस्लामिक शो के बानी सियासतदान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने चाहने वालों और मद्दाहों को अफसुर्दा छोड़कर चले गए। आमिर लियाकत हुसैन कराची में खुदादाद कॉलोनी में अपने आबाई घर पर बेहोश पाए गए। उन्हें मुलाजमीन ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद इंतकाल की तस्दीक की, जबकि उनके ड्राइवर जावेद ने पहले ही मौत की तस्दीक कर दी थी। मेरे पास 7-8 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ। बस ये बोलते थे मेरे साथ जुल्म है, मेरे साथ जुल्म का, मेरे साथ नाइजायज़ी हुई है, बस मेरे को धोखा दिया, मेरे को धोखा दिया, बस यही बोलता था। मरहूम की फैमिली ने पोस्टमार्टम करने से रोक दिया था। भतीजे हामिद ने बोल न्यूज को बताया कि तदफीन बेटे अहमद की लंदन से वापसी के बाद होगी। SSP ईस्ट रहीम शिराजी ने आमिर लियाकत हुसैन के घर का मुआयना किया। फॉरेंसिक अमले समेत दीगर तहकीकाती हुक्काम ने शवाहिद जमा किए। आमिर लियाकत की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में वसीयत के मुताबिक होगी। रुकने कौमी असम्बली का जस्ते खाकी सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। आमिर लियाकत हुसैन कुछ अरसे से इल्जामात की जद में थे और उन्होंने मुल्क छोड़ने का ऐलान किया था। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के जनाजे और वर्सा के फैसले के हवाले से मुतवफ़ी की साबिक अहलिया बुशरा इकबाल का बयान सामने आ गया। आमिर लियाकत की नमाज जनाजा जामे मस्जिद अब्दुल्ला शाह खासी में बाद नमाज जुमा 2 बजे अदा की जाएगी। तदफीन क्लिफ्टन पर अब्दुल्ला शाह खासी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में होगी। पोस्टमार्टम के हवाले से बुशरा इकबाल का कहना है कि मरहूम के वारिसीन अहमद और दुआ आमिर ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया। मरहूम का जनाजा एहतराम के साथ आखिरी आरामगाह तक ले जाया जाएगा। बुशरा इकबाल ने अपने पैगाम में साबिक शौहर की मग़फ़िरत के लिए दुआ की और कौम से मग़फ़िरत के लिए दुआएं करने की अपील कर दी। पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा नाम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जहाने फ़ानी से कूच कर गए। उनकी ज़िंदगी में कई नशीबो फराज आए। उन्होंने उरूज भी देखा और अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में सवाल भी। उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1972 को पैदा हुए। अपनी तमाम तालीम उन्होंने कराची से मुकम्मल की। वो तालिब इल्मी के ज़माने से ही मारूफ डिबेटर रहे। इब्तिदा में अखबारात में शोबा सहाफ़त से वाबस्ता रहे। आमिर लियाकत हुसैन ने 90 की दहाई में रोजनामा परचम कराची से सहाफ़त की दुनिया में कदम रखा और अपने कॉलम लाउड स्पीकर से जल्द ही आवाम में अपनी पहचान बना ली। कुछ अरसे FM रेडियो पर भी काम किया। उन्हें असल पहचान निजी TV के प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन से हासिल हुई। 10 बरस तक ये प्रोग्राम मकबूलियत की बुलंदियों पर रहा। आमिर लियाकत ने रमजान नशरियात को नई जहतों से रोशनास कराया। इंसान को सुलह की तरफ बढ़ना चाहिए, इंसान को बात को ख़त्म करना चाहिए। हम कब तक दिल में कदूरतें लिए बैठे रहेंगे और कब तक एक दूसरे से नफरत का इजहार करते रहेंगे। आमिर लियाकत हुसैन खबर में रहने का गुर भी जानते थे। उन्होंने 3 शादियां की लेकिन कोई भी कामयाब न हो सकी। आमिर लियाकत ने सोगवारान में एक बेटा और एक बेटी छोड़े। आमिर लियाकत अपनी तीसरी अहलिया दानिया शाह से अलहदगी के बाद इंतहाई डिप्रेशन में चले गए थे। आमिर लियाकत हुसैन जा रहे हैं हमेशा। कहाँ, किधर? मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया। आमिर लियाकत की सियासी जिंदगी पर रोशनी डाली जाए तो सियासी घराने में आंख खोलने की वजह से आमिर लियाकत को सियासत विरसे में मिली। उनके वालिद शेख लियाकत हुसैन और वालदा बेगम महमूदा सुल्ताना मारूफ सियासतदानों में से थे। आमिर लियाकत हुसैन ने 1994 में MQM में शमूलियत इख्तियार की और एक फाल रुकन रहे। वो बानी MQM के बहुत करीब समझे जाते थे। 2002 में पहली बार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। आमिर लियाकत 2004 से 2007 तक वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर के मनसब पर फाइज रहे। MQM के रहनुमाओं से इख्तिलाफात के बाद 2007 में वजारत और असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दिया और सियासत को भी खैर बात कह दिया।
2014 में आमिर लियाकत हुसैन को ओमान के तहकीकाती इदारे रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर की जानिब से दुनिया की 562 तरीन मुसलमान शख्सियात की फहरिस्त में भी शामिल किया गया था। उन्हें पाकिस्तान की 162 शख्सियात का लक़ब भी मिला। मार्च 2018 में उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की। वो PTI के MNA रहे और ताहा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।